सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए थे, लेकिन वह बहुत क्लियर थे कि वह अपने जीवन से क्या चाहते हैं। लेकिन बहुत से छात्र इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें किस विषय में अपना करियर बनाना है। 10वीं कक्षा के बाद आपको किस डायरेक्शन में करियर बनाना है, इसके लिए आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं। वेलकम टू कीप ग्रोइंग, द प्लेस वेयर क्यूरियस माइंड्स कम। 10वीं के बाद सही करियर विकल्प चुनना शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और इसे जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि 10वीं के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं जो आप चुन सकते हैं। नंबर 1, इंटरमीडिएट। 10वीं कक्षा के बाद आप 11वीं और 12वीं की पढ़ाई स्कूल से ही कर सकते हैं। इनमें भी आप PCM, PCB, PCMB, कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट ग्रुप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। 12वीं कक्षा के बाद फिर किसी भी एक सब्जेक्ट के सिलेक्शन के आधार पर आप कई विषयों में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में यहाँ हमने आपको विस्तार से बताया है। 1, साइंस। बहुत से माता पिता और छात्रों के लिए साइंस सबसे पॉपुलर और फेवरेट करियर ऑप्शन है। साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT जैसे कई अट्रैक्टिव करियर ऑप्शंस प्रदान करता है और आप इन सब में रिसर्च का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। साइंस स्ट्रीम लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके अन्य करियर ऑप्शंस को भी खुला रखता है। आप साइंस से कॉमर्स या साइंस से आर्ट्स में भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन दूसरी स्ट्रीम से ऐसा करना संभव नहीं है। साइंस स्ट्रीम लेकर आप स्वयं में एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। साइंस और मैथमेटिक्स आपको एक फ्लेक्सिबल फाउंडेशन प्रदान करते हैं जो छात्रों को उच्च सम्मानित और अच्छी सैलरी वाली नौकरियों को पाने में सक्षम बनाता है। साइंस मजेदार, अद्भुत और आकर्षक है। जैसा कि एडवर्ड टेलर ने सही कहा है, आज का विज्ञान कल की तकनीक है। 10वीं के बाद साइंस किसे लेना चाहिए? यदि टेक्नोलॉजी आपको आकर्षित करती है और आपके मन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए क्यूरियोसिटी है, तो 10वीं के बाद विज्ञान लेना एक बुद्धिमानी वाला डिसीजन होगा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी PCM का विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी यानी PCMB का विकल्प चुन सकते हैं। अब ऐसे कई छात्र हैं जो मैथ पढ़ना पसंद नहीं करते हैं या मैथ उन्हें इंटरेस्टेड ही नहीं लगता। चिंता न करें, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में ही काम करना चाहते हैं तो मैथ पढ़ना आवश्यक नहीं है। आप आसानी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी PCB का विकल्प चुन सकते हैं। 10वीं कक्षा के बाद साइंस स्ट्रीम के लिए कई करियर विकल्प उपलब्ध हैं। 2, कॉमर्स। कॉमर्स साइंस के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय करियर ऑप्शन है। यदि आप मैथ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स आदि में बहुत रुचि रखते हैं तो फाइनेंस आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह कई तरह के करियर ऑप्शंस प्रदान करता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, बैंकिंग क्षेत्रों में निवेश आदि। आप कॉमर्स पढ़कर कमर्शियल नॉलेज यानी व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करते हैं जो बिजनेस या व्यवसाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स में आपको अकाउंट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स आदि सब्जेक्ट से परिचित होना होगा। आपको नंबर्स और डेटा के साथ घुलना मिलना होगा और खुद में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी। एक सब्जेक्ट के रूप में कॉमर्स भारत में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है और बहुत से छात्र इसका अध्ययन कर रहे हैं और इससे अपना करियर बना रहे हैं। 10वीं के बाद कॉमर्स किसे लेना चाहिए? यदि आपको नंबर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स जैसे विषयों के लिए एक जबरदस्त रुचि है तो कॉमर्स आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। यदि आप इकोनॉमिक्स और बिजनेस की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कॉमर्स आपके लिए सही करियर है। 10वीं कक्षा के बाद कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ढेरों ऑप्शंस उपलब्ध हैं। 3, आर्ट्स। आजकल आर्ट्स की मांग बहुत अधिक है और अधिक से अधिक छात्र इसका चयन कर रहे हैं। आर्ट्स अब करियर की पसंद के रूप में उभर रहा है। यह छात्रों को करियर ऑप्शंस की एक झड़ी प्रदान करता है। यह जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, भाषा, इतिहास, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान आदि जैसे कई आकर्षक करियर ऑप्शंस प्रदान करता है। डिजाइन, लैंग्वेज आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज अच्छी आय वाले करियर ऑप्शंस हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रोत्साहित करता है। जो छात्र आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं वे स्वयं में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। यह आपके लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। आर्ट्स सब्जेक्ट्स आपको अपने आसपास की दुनिया से डील करना सिखाते हैं। 10वीं के बाद आर्ट्स किसे लेना चाहिए?
यदि आप एक ऐसे छात्र हैं जो रचनात्मक यानी क्रिएटिव है और मानवता यानी ह्यूमैनिटी के विषयों में गहरी डुबकी लगाना चाहते हैं तो आर्ट्स आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। 10वीं कक्षा के बाद आर्ट्स स्ट्रीम के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। इंटरमीडिएट के अलावा भी आपके पास बहुत से बेहतरीन ऑप्शंस रहते हैं। ये कुछ अच्छे करियर विकल्प हैं जिन्हें आप 10वीं कक्षा के बाद चुन सकते हैं। नंबर 2, पॉलिटेक्निक। 10वीं कक्षा के बाद छात्र मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल जैसे पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको डीटेक यानी कि डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी का कोर्स करवाया जाता है। इसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 वर्ष का कोर्स रहता है। 10वीं के बाद आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एंट्रेंस लेने के लिए सबसे पहले PAT यानी पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट देना होगा। फिर काउंसलिंग के द्वारा आपकी सिलेक्शन की जाएगी। पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद आप बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसके बाद आप संपूर्ण इंजीनियर बन जाते हैं। नंबर 3, पैरामेडिकल। 10वीं कक्षा के बाद छात्र DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DOA यानी डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, DOT यानी डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जैसे पैरामेडिक कोर्स कर सकते हैं। इनमें और भी बहुत से कोर्सेज हैं, जैसे कि एक्स-रे, रेडियोलॉजी असिस्टेंट टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, मेडिकल लैबोरेटरी असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, CT स्कैन टेक्नीशियन, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट। जिनका दिल मजबूत है और जिन्हें मेडिकल साइंस में ही अपना करियर बनाना है, उनके लिए ये कोर्सेज बहुत ही बढ़िया और हमेशा मांग में रहने वाले हैं। नंबर 4, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। 10वीं कक्षा के बाद छात्र मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल जैसे ट्रेड्स में 1 साल का टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। इनमें और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जो स्टूडेंट अपने स्किल्स डेवलप करके रोजगार कमाना चाहता है तो ये कोर्स उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। शॉर्ट टर्म कोर्स। 10वीं कक्षा के बाद छात्र टैली, DTP, ग्राफिक्स जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। इनमें भी बहुत से ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, जैसे कि कोर्स इन ग्राफिक्स डिजाइनिंग, प्रोग्राम इन MS ऑफिस, कोर्स इन वेब डिजाइनिंग, कोर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोर्स इन SEO। मेरी आपके लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि आपका जिस तरफ भी रुझान है उसके बारे में पहले खुद भी खूब सारी रिसर्च करें और विशेषज्ञों से भी सलाह लें। सही समय पर सही करियर सलाह और मार्गदर्शन आपके लिए चमत्कार कर सकता है। क्षेत्र में विशेषज्ञ से परामर्श करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रभावी करियर परामर्श आपके भविष्य के लिए चमत्कार कर सकता है। इस वीडियो का मकसद आपको डिफरेंट करियर ऑप्शंस से रूबरू करना था। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।